तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। सुबह ही सुबह एसबीआई के क्वार्टर 1 जीडीपी के फोरकास्ट आता हुआ दिखा सर, 8% के आसपास आया है सर, जबकि आरबीआई का 7% के आसपास है। मैं देख रहा था फिच ने भी जो है यहाँ पर जो रेटिंग है BBB- के आसपास जो है वो रेटिंग को बरकरार रखा है। आउटलुक जो है वो स्टेबल रखा है उन्होंने। FY27 के हिसाब से जीडीपी जो है 6.4% के आसपास रखा है। ओवरऑल सर मैं स्थितियां समझना चाह रहा हूं कि हमारी, क्योंकि ये मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहते हैं यहाँ पे। सीपीआई का आंकड़ा भी आता हुआ दिखेगा, अमेरिका में भी आएगा, भारत में भी आएगा सर। ओवरऑल रिजल्ट्स का जो लास्ट फेज है वो चल ही रहा है सर। किस तरीके से आप रिजल्ट्स को देख रहे हैं और जीडीपी की जो स्थितियां दिख रही हैं सर, उससे आगे की स्थिति किस तरीके से प्रिडिक्ट करके चला जाए? गुड मॉर्निंग हर्ष। देखिए, बाकी सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। सर, मुझे हर्ष ऐसा लगता है कि जो जीडीपी का आंकड़ा एसबीआई ने कहा है 8%, आरबीआई ने तो थोड़ा कम बताया था। बट एक बात का क्लियरली एक ट्रेंड दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अभी जोर पकड़ रही है। इनफैक्ट ऑयल को भी लेके जो अभी जो प्राइस हम देख रहे हैं, क्योंकि वापस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ गया है। मुझे लगता है यहाँ पे भी हमको काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सऊदी अरब से ऑलरेडी हमने बातचीत की है। सप्लाई तो ऑयल का काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि ओपेक ने अभी अपने जो सप्लाईज़ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऑयल मार्केट में बढ़ाई है। तो कहीं न कहीं देखिए, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी अभी आपको अच्छा साथ दे रहा है। Q1 के नंबर्स आप देखिए तो बहुत कम नेगेटिव सरप्राइजेज़ है। तो ये क्लियरली एक संकेत है कि आने वाले 6 से 12 महीने में इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑन द पाथ टू रिकवरी। एफआईआईज़ के नंबर भी अभी थोड़े बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली यूएस से आ रही है। यूएस ईरान का जो इश्यू है वो अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ी पैनिक सेल ऑफ हमारे मार्केट्स में आएगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी इंक्रीज़ करे, क्योंकि अभी भी जो कैश का सिस्टम है वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। प्लस ये जभी भी फ्राइडे या सैटरडे को ट्रम्प साहब कुछ नया वर्ज़न देते हैं तो मार्केट उसको मंडे को रिएक्ट करता है। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए, और मुझे लगता है कि पैसा बनेगा तो स्टॉक्स में बनेगा। तो अभी मौके अच्छे हैं, आपको ये मौके छोड़ने नहीं चाहिए। थोड़ा-सा लंबा नज़र करके आपको काम करना है। चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पे राय निकल के आई है कि पैसा बनेगा तो शेयरों में बनेगा, और फिर उसके ऊपर हम लोग सर से चर्चा करेंगे कि कहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा अपसाइड दिख सकता है। अब मैं रचित सर आपके पास आना चाहूँगा। मुझे ये समझाइए सर, कल एमफी का आंकड़ा आया और एमफी के आंकड़ों में साफ तौर पर दिखा, जुलाई के आंकड़ों में, कि जो निवेश है वो इक्विटी में घटता हुआ दिखा। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़, लार्ज कैप में दबाव साफ तौर पर दिखा। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सेलिंग हुई, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिखा है। इस लिहाज से सर समझाइए यहाँ पे। और पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप में शानदार मोमेंटम रहा। पिछले 3 हफ्ते में 3 बार जो है नए लाइफ हाई बनाता हुआ स्मॉल कैप दिखा है। तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति दिख रही है? रिजल्ट्स के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? आगे का प्रेडिक्शन क्या रहेगा सर? हर्ष बाबू, आपको, अविनाश सर को, राजेश भाई को, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये डेटा कल शाम को शेयर हुआ, और कल सुबह जब हम शो में जुड़े थे, आपके सुबह 8 बजे वाले शो में, आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर वी डिस्कस्ड द सेम थिंग। आप ध्यान करें, जब हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी थी तो हमने ये बात भी करी थी कि कहीं ना कहीं फंड फ्लो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा आता हुआ दिख रहा है, रिटर्न वहां पे ज्यादा दिख रहे हैं। एक शिफ्ट है जो कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और न्यू एज बिजनेसेस ज्यादा ट्रैक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब न्यू एज बिजनेस और नया इंडिया जो हम डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें डिफेंस आ जाता है, ऑटो एंसिलरी आ जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी आ जाती है, चिपसेट आ जाते हैं, इनमें फंड फ्लो आ रहा है, विच इज क्वाइट लॉजिकल एज वेल। आप देखें जिस तरीके से अब नई इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुराने बिजनेसेस लाइक द आईटीसीज और रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड रिडंडेंट हो जाते हैं, बट उनका बीटा मूवमेंट आपको रिलेटिवली थोड़ा सा कम दिखता है। नए स्टॉक्स जो मल्टी बैगर, नई कंपनीज जो बड़ी कंपनीज बनते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, वहां पे फंड फ्लो आ रहा है। और इसमें कोई बहुत शॉकिंग या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमें नहीं देखने को मिल रहा। मार्केट भी आप देखें, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जिस तरीके से नए हाईज मार रहे हैं, वहां पे ट्रैक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी कुछ समय तक मैं समझता हूं, जब तक एक हमको कोई टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं देखने को मिलता जीडीपी नंबर्स में, और जो हमारे पूरा का पूरा एक सिस्टम स्ट्रीम बना हुआ है नहीं होता हुआ दिखता,
तब तक लार्ज कैप में फॉर द टाइम भी मोमेंटम थोड़ा सा लोअर एंड पे जरूर रहेगा। रिजल्ट्स या कंपनी अपडेट्स के चलते आपको वन ऑफ मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट मार्केट का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टू वेरी ग्रेट एक्सटेंड आप देखें, एफआईएस का भी अगर वो कहीं वैल्यू हंटिंग ढूंढ रहे हैं, उनका एरिया ऑफ ट्रैक्शन एंड इंटरेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप ही बना हुआ है पिछले कितने दिनों से। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है वो राय निकल के आई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। टाटा जो खबरें हैं टाटा सन्स को लेकर, क्योंकि खबरें लगातार ये आ रही हैं कि एन चंद्रशेखरन जी जो है वो पद छोड़ सकते हैं, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं सर। और हम लोग हैं जो उसको कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, जो भी अपडेट्स हैं अपने दर्शकों को बताएंगे। 18 अगस्त की जो शेयर होल्डर मीटिंग है उससे पहले इस्तीफा देने की संभावनाएं चल रही हैं सर। और खबरें जो हैं चेयरमैन के डायरेक्टर के तौर पर रीअपॉइंटमेंट को लेकर भी अनिश्चितता, क्लैरिटी अभी हाई नहीं है। और बहुत सारे स्टॉक्स जैसे टीसीएस की बात कर लीजिए, टाटा मोटर्स की, टाटा स्टील की, टाटा पावर की, यहाँ तक के जो टाइटन है, यहाँ तक कि आज टाइटन तक क्रैक हो रखा है। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो हैं उनकी पिटाई चल रही है स्क्रीन के ऊपर, 1% के भाव पे टूटे हुए। टाटा कम्युनिकेशन को आप छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनमें पिटाई का जो है वो स्थिति देखने को मिली, दबाव दिख रहा है। सर इस खबर को किस तरीके से प्ले किया जाए यहाँ पे टाटा ग्रुप्स के स्टॉक्स में? देखिए, मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप एक प्रोफेशनल ग्रुप है, और अगर चेयरमैन बदलता है, अगर कोई नया इंक्रीमेंट आता है, तो मुझे लगता है कि देखिए इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इफेक्ट है कि चंद्रशेखरन साहब अगर रिजाइन होते हैं या उनको रिप्लेस किया जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ी सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि टाटाज में सक्सेसर की कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि ये होगा नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, बट मैं एक बात कहूंगा कि एयर इंडिया के साथ जो भी अभी हादसे हो गए हैं, अभी हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में और एक एक्सीडेंट हो गया, यस सर, काफी पैसेंजर्स को इंजरी हो गई, तो ये मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा चिंता लग रहा है कि इन्होंने काफी अच्छे समय पे एयर इंडिया को एक्वायर तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मैनेजमेंट को लेके थोड़े से मार्केट में डाउट्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए ये जो इंक्रीमेंट नया आएगा उसको भी बड़ा चैलेंज रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व करे। पब्लिक कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, तो मैं कहूंगा कि फंडामेंटली ये सारी कंपनीज अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे याद है कि पहले भी ऐसा कोई इवेंट हो गया था, तभी सारे टाटा के ग्रुप के शेयर नीचे गिरे थे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आपको इनको डेफिनेटली गिरावट में खरीदना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में रहेगी, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि टाटा डेफिनेटली अपने जो बिजनेसेस है वो अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में सर की तरफ से जो है बने रहने की सलाह साफ तौर पर निकल के आ रही है। शॉर्ट टर्म में देखिए फैसलों के हिसाब से वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलती है, उसका असर रिफ्लेक्शन साफ तौर पर स्क्रीन के ऊपर है। अब रचित सर, मैं आप बता रहे थे कि मौका है यहाँ पर अगर फोकस किया जाए स्टॉक्स पे यहाँ पे, तो सर कहाँ पर आप मौका देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बड़े लार्ज कैप कंपनीज में हमको अभी भी लग रहा है कि अगर आप ऑटो सेक्टर देखेंगे तो मैं कहूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लेवल पे भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, आपको मिनिमम 15-20% की अपसाइड अगले साल में मिल सकती है। हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे करीबन 3,700-750 है। कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक थोड़ा जल्दी भागा था, लेकिन नंबर्स अगर हम देखें तो बहुत तगड़े नंबर्स Q1 के लिए आ गए। 6,000 करोड़ का पहला क्वार्टर का प्रॉफिट है। पिछले साल 18,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल हमको लगता है कि कम से कम 21 या 22,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और बैंकिंग में हमको लगता है कि आपको एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए 15% का क्रेडिट ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से अच्छी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगी। और मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल स्टॉक्स को इग्नोर मत करिए। कल एक खबर आई थी कि शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंपनीज को थोड़ा प्राइसिंग में रिस्ट्रिक्शन लाए, बट मैं कहूंगा कि आप यथार्थ हॉस्पिटल्स और पार्क मेडी हॉस्पिटल्स देखिए, बहुत ही अच्छे विकल्प है, बहुत ही अच्छे नंबर्स दोनों कंपनीज ने डिक्लेयर किए। तो ये भी एक अच्छा मौका है ऐसे खराब बाजार में आपको ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की। जी, और कल पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बैठक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये था कि कैपिंग, रूम कैपिंग को लेकर जो है वो चर्चाएं निकल कर आ रही थी, कि यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये भी था कि कम से कम मेट्रो सिटीज़ में तो इतना किया जाए कि 3 स्टार होटल के हिसाब से जो है वो प्राइसिंग की जाए। तो कैपिंग को लेकर जो है एक बड़ी चीज़ है, वो देखनी होगी। अच्छा अविनाश जी, मैं आपसे एक सवाल और मैं यहाँ पे जरूर जानना चाहूँगा सर। अभी सुबह मार्केट खुलने से पहले ये बात कही थी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर कि भाई स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है, और बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला है, स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखा। वजह जो थी वो सुधीर सीतापति सर थे यहाँ पर, जो कि एमडी और सीईओ थे यहाँ पर। स्टॉक 10% तक क्रैश हो गया, उन्होंने रिजाइन दिया है यहाँ पर। अब मैं सर ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्शन जब वो आए थे तब भी देखने को मिला था 20% स्टॉक चढ़ गया था, वो गए हैं तो देखिए स्टॉक 10% तक क्रैश हो गया सर। इस गिरावट में क्या ये अपॉर्चुनिटी रहेगी सर, या फिर अभी फिलहाल के लिए दूरी बना के रखनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए
जब वो आए थे तभी मार्केट को काफ़ी उम्मीदें थी और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी है एफएमसी। मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि ये जो हो गया वो एकदम सडन हो गया। इसमें मार्केट ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट आई मीन का इंतज़ार उनको नहीं था। थोड़ा-सा जब भी कोई चीज़ अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेडली होती है तभी मार्केट को और खराब लगता है। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन का मामला है। उसके बाद नया सक्सेसर आएगा एंड इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल। तो मुझे नहीं लगता है आपको घबराना चाहिए। अगर आपका नज़रिया साल, 1.5 साल का है, तो गिरावट को तो आपको वेलकम करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है अगले क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा आएगा। इनका जो ओवरसीज़ बिज़नेस है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। हालाँकि देखिए पहले क्वार्टर का नंबर इतना दमदार नहीं था, बट मैं इतना ही कहूँगा कि लंबी अवधि के लिए ये ऐसे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल। और अभी जैसे ही सीतापति सर जी ने जो है वो रिज़ाइन दिया, उसके बाद एमडी और सीईओ इमीडिएट इफेक्ट से जो है आसिफ मालवारी साहब जो हैं वो बना दिए गए हैं एक सक्सेसर के तौर पर, यहाँ पर जो खबर निकल के आई। और इसलिए हम लोग कहते हैं आप द बोनस के साथ रहा कीजिए। आप सुबह हम लोगों ने 8 बजे, 8:30 बजे आपको बता दिया था कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। और मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है आपके भी समय की बाध्यता है सर, आपको भी जाना है यहाँ पे। सर अगर हम लोग देखें, क्योंकि आज जो है कुछ स्टॉक्स में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मैं बेसिकली सवाल अडानी ग्रुप्स को लेकर रहेगा। और अडानी ग्रुप से बजाय बल्कि रेलवे पे मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। जैसे रेल विकास निगम है यहाँ पर, उसके नतीजे ठीक है, आज भी बहुत सारे आईआरसीटीसी और भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर रेलवे सेक्टर को आप? नहीं हर्ष, मुझे लगता है कि देखिए रेलवे सेक्टर में ऑलरेडी वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर नज़रिया आपका साल, सवा साल है, तो जो वैगन कंपनियाँ हैं, वहाँ पे फ़ोकस करिए। जैसे कि टेक्समैको हो गया, टिटागो हो गया, जुपिटर वैगन हो गया। तो ये सारी कंपनीज़ में मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इस साल के बजट में हो सकता है कि आपको बड़ी वैगन की ऑर्डर की प्रोक्योरमेंट की अनाउंस करे। और वैसे भी देखिए रेलवे में पैसा गवर्नमेंट लगातार खर्चा कर रही है। बट अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है, मोमेंटम ही प्ले करना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा वेट करिए क्योंकि अभी फिलहाल वैल्यूएशंस में कोई ज़्यादा शॉर्ट टर्म में इंक्रीमेंट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आईआरसीटीसी हो या टिपिकली रेल विकास निगम हो, नंबर्स अच्छे आ गए लेकिन स्टॉक अभी भी पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पाए। तो मैं कहूँगा कि जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश निवेश के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अविनाश सर, आप आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, साथ ही डिस्क्लेमर भी सर। हर्ष, जो भी स्टॉक्स आज आपके शो पे हमने बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही शेयर्स बताए, लेकिन पर्सनल मेरी होल्डिंग कुछ भी नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद।